अस्सलाम वालेकुम। सारे पेरेंट्स को विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मेरा इस्तकबाल है। जीतने का असल मज़ा हासिल करने में नहीं है, जीतने का असल मज़ा मैदान में उतर खड़ना है। हम आपके लिए एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम और इवेंट लाने वाले हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों के अंदर बहुत सारी खूबी निकल कर आएगी। ज़िंदगी में हम कितने मसरूफियात में उतरे हुए हैं, पढ़ाई से लेकर, काम से लेकर, जॉब से लेकर बहुत सारी चीज़ें से हम मसरूफ़ हैं। ख़ुद को कभी टाइम देते ही नहीं। पहले का टाइम अलग था, पहले का वक्त अलग था जहाँ पर बच्चे बाहर जाते, खेल कूद कर पसीने में नहाते हुए घर वापस आते और माँ अपने बच्चे को अपने पल्लों से उसका पसीना पोंछती और गले लगाती। आज तो ऐसा वक्त बिल्कुल नहीं है। बच्चों को बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं है। बच्चे बिल्कुल एक कमरे में कैद किए हुए एक रोशनी के नीचे बैठे हुए होते हैं, या फिर किताब पकड़कर या फिर मोबाइल फ़ोन पकड़कर। यही आजकल बच्चों की मसरूफियात है। इसी को लेकर हम आपके लिए विजडम के तरफ से स्पोर्ट्स वीक लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है विजडम फनाथून, मतलब फन, एंटरटेनमेंट, मज़ा, जिससे आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, एकेडमिक्स की, नॉलेज की, सारे लोग, सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स एक रेस में लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा 90% लिया है, 95 क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा 95% लिया है, 98 क्यों नहीं लेकर आया। और जो बच्चा 98% लाता है वो पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा 99 और 100 क्यों नहीं लाया। अच्छी बात है। उसी तरह क्या आप ये सवाल भी करते हैं कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में कितना है, एक्टिविटीज़ में कैसा है, स्किल्स में कैसा है, इसकी फ़लाना स्किल कैसी है, इसकी फ़लानी काबिलियत कैसी है, इसके अंदर कौन सा टैलेंट है। ये देखना, ये जानना और उसको उभार कर बाहर लेकर आना एक स्कूल का और एक पेरेंट का जिम्मेदारी है। इसी को लेकर सारा साल, पूरा ईयर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, लगे रहते हैं किताबों में, सारा स्ट्रेस को लेकर, होमवर्क्स को लेकर, असाइनमेंट्स को लेकर, पता नहीं कितने एफए आते हैं और कितने एग्ज़ाम्स आते हैं, तो बीच में बच्चों को ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ हो सके। विजडम फनातून एक ऐसा स्पोर्ट्स वीक आने वाला है जहां पर आपके बच्चों को ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मिलेंगे जिससे आपका बच्चा एनर्जेटिक, एक्टिव महसूस करेगा, स्ट्रेस फ्री महसूस करेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। हम तो बाहर जाते नहीं, हमारे बच्चों को वॉकिंग को लेकर जाते नहीं। कितने ऐसे हैं जो आज भी अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर वॉकिंग के लिए निकलते हैं। वो था जब हम हमारे माँ बाप के साथ जाया करते थे। आज हम मसरूफियात में पड़े हैं। इसीलिए आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि तीरबाजी। तीरबाजी की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो इस्लाम में भी इसको प्रमोट किया है, इस्लाम ने भी इसको प्रमोट किया है। इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारी हैंड कोऑर्डिनेशन, विजन, गोल, बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्चों के अंदर डेवलप होगी। फिर घोड़ेबाजी है। घोड़ेबाजी किसको अच्छी नहीं लगती। हम विजडम के तरफ से आपके बच्चों के लिए स्टेडियम में घोड़े रहेंगे जब जो आपके बच्चे उस पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। इसी तरीके से रनिंग रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, बास्केटबॉल, बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गेम आपके लिए हैं। जब हम बात करते हैं मिलिट्री गेम्स की, जितने भी सारे ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, तो वो सारे लोग जो है एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। हम ऐसे ही खुसूसन स्पोर्ट्स वो ऐसे लेकर आए हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलिट्री गेम्स जिसे हम कहते हैं, आपको देखकर मज़ा भी आएगा और आपके बच्चे को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो
अक्सर लोग ये सोचते हैं साल में एक बार स्पोर्ट्स खेलने से फ़ायदा क्या है, और कई लोग ऐसे सोचते हैं स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता, क्योंकि हम तो प्रोफेशनली उसको जा नहीं रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर्सनली आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि साल में एक बार आम का सीज़न आता है और आप आम खाते हैं तो आपकी बॉडी को फ़ायदा होता है, ज़रूर होता है। इसी तरह साल में कई सीजन्स आते हैं जिसका आप फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है, साल में आप एक बार खेलें, 2 बार खेलें या फिर 3 बार खेलें या फिर लगातार खेलें, उसका फ़ायदा आपके दिमाग को और आपके बॉडी को ज़रूर होता है। स्पोर्ट्स की वजह से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से, किस तरीके से खड़ना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से अपने बॉडी को प्रेजेंट करना है। स्पोर्ट्स की तरफ से आपके बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी आती है, क्योंकि जब बच्चा स्टार्ट करता है तो एंड भी उसी टाइम पंक्चुअलिटी आपके बच्चों के अंदर स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो जाती है। स्पोर्ट्स की वजह से आपके बच्चा डिस्ट्रेस होता है, मतलब बच्चों के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस भरा होता है जो हमें यूजुअली दिखता नहीं, जो वो अक्सर अपने बिहेवियर में दिखाते हैं। एग्रेशन दिखाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपको पलटकर जवाब देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का लेकर, कुछ भी लेकर। ये स्पोर्ट्स खेलने की वजह से ब्रेन में बहुत सारा केमिकल होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। वो केमिकल रिलीज होता है और ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो कि पेन को और प्लेजर को टॉलरेट करे। प्लेजर आता है और पेन बर्दाश्त करने की क़ुव्वत पैदा होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मेरा कहना नहीं है। और स्पोर्ट्स के ज़रिए आपके बच्चों के अंदर एक गोल ओरिएंटेड बन जाएंगे बच्चे। आपके बच्चों के अंदर एक नई चीज़, नई स्पार्क पैदा होगी। वो ऐसे कि स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स में जीतना और हारना दोनों होता है। कभी बच्चा जीतता है तो बच्चा कभी हारता है। इस गेम के दौरान बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। ये एक ग्राफ है, स्पोर्ट्स का ग्राफ लाइफ के ग्राफ से बहुत ही सिमिलर है। इसी तरह ज़िंदगी में इंसान कभी जीतता है तो कभी हारता है। वो जीत की खुशी मनाना और वो हार को टॉलरेट करना और उससे सीखना, उस ठोकर से सीखना, उस हारने से सीखना, ये चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप होती है। आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा, 2 में जीतेगा, 3 में हारेगा तो जीतने की खुशी भी मनाएगा और हारने से कुछ सीखेगा, और यही वो अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेगा। स्पोर्ट्स हाउस की जब बात करें तो यूजुअली होता है रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, लेकिन इस बार हमने स्पोर्ट्स को सहाबा का नाम दिया है, जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हाउस, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हाउस, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हाउस। तो सोचो, इस हाउस में आपका बच्चा आएगा और उसी सिफात आपके बच्चों के अंदर पैदा हो इंशाअल्लाह। तो ये 21 से लेकर 26 तक हमारा स्पोर्ट्स वीक है, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स होने वाले हैं, बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला है। बच्चे हर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकेंगे, घोड़ेबाजी का, तीरबाजी का, हर चीज़ जो बच्चों को दूसरी जगह पर मिल नहीं सकती। और बिदर में ऐसा पहला स्कूल होगा जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स एक मैदान में खेले जाएंगे, तीरबाजी से लेकर, घोड़ेबाजी से लेकर, रनिंग रेस से लेकर, एथलेटिक स्पोर्ट्स से लेकर, रेसलिंग से लेकर। तो आइए उसका मज़ा उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। ये नहीं बोलिए कि इससे फ़ायदा क्या है, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं एक बात बोलकर इस वीडियो को, इस तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की तो आपके बच्चे के में एक और ऐसा बड़ा फ़ायदा होने वाला है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे के अंदर अगर वो एक वीक में कुछ ज़ील पैदा हुआ, वॉकिंग जाने का, एक्सरसाइज करने का, एनर्जी लाने का, कोई भी एक ऐसा पैशन डेवलप हुआ जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो आजकल बुरी आदत है, मोबाइल फ़ोन लेकर घंटे घंटे पता नहीं बैठे रहते हैं,
गेम्स खेलते हुए, सोशल मीडिया में यूट्यूब देखते हुए और पता नहीं कितने घंटे गुजर जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप ये चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही स्ट्रेस में है, उनको सॉल्यूशंस नहीं पता जा रहा है। तो अपने बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे उनका दिमाग हट जाए मोबाइल फ़ोन से। हाँ, आजकल के बच्चे, आजकल के स्टडीज़ के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक, एक टाइम लिमिट के साथ, एंटरटेनमेंट के लिए, एक अच्छे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा 3 घंटे लगातार मोबाइल में बैठ जाए। तो स्पोर्ट्स खेलने की वजह से बच्चे के अंदर जोश आएगा, जज्बा आएगा चारों को देखकर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी बॉडी फिट करनी है, मुझे फलानी चीज़ करनी है, मुझे ये गोल करना है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन या फिर छोड़ दे या फिर उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सारे पेरेंट्स इसको समझेंगे और कोऑपरेट करेंगे और अपने बच्चों के साथ देंगे। ऐसे तो हम हमारे बच्चों के बहुत सारे ख्वाहिशात को पूरे करते हैं, वो ख्वाहिशात है, ये बच्चों की तरबियत है, ये बच्चों का फ्यूचर है, ये बच्चों की स्किल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल इसको कोऑपरेट करेंगे। शुक्रिया।